लेना पड़ा। गिरिजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछती है गिरिजा चकित भई सुनबानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। वो कहती है अरे अरे आप क्या बोल रहे हैं, भांग तो पिए नहीं है, क्योंकि आप भांग पीते ज्यादा ऑर्डर दानी है, तो भांग पिया तो आदमी कुछ को बोलना थोड़ा दूसरे बोलता है, तो ज्यादा थोड़ा पिया क्या। भगवान बोलते हैं कि अरे अरे क्या बोल रही है, अरे क्या बोल रही है, तो आप तो ऐसे कहीं अटपट बोल रहे हैं। अरे कभी भक्त कोई भगवान को शाप देता है क्या। नारद तो विष्णु भक्त हैं, परम भक्त हैं, भक्त ही नहीं परम ज्ञानी, और ज्ञानी भी है, और ज्ञानी होते हुए भी भक्त हैं। तो गीता में कहा ना 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार भक्त हैं। उसमें ये तो ज्ञानी भक्त है, और सदा सदा उसके हाथ में वीणा और तंत्री के ऊपर क्या करते हैं, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलते रहते हैं। आप कहते हैं आप कोई भक्त अपने भगवान को और ज्ञानी होकर के अज्ञानी नहीं है, ऐसा ज्ञानी भक्त कोई भगवान शाप देते हैं क्या। आप क्या बोल रहे हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। अब बोलिए शाप उन्होंने दिया क्यों, शाप देने जैसे कौन, अब ऐसा कौन सा अपराध रमापति ने किया, विष्णु ने किया, ये बोलिए। तो भगवान ने कहा ऐसा ठीक है क्यों दिया, किस कारण से शाप दिया, क्या कारण हुआ, उसके लिए मैं बता दूंगा थोड़े समय में, क्योंकि आज 10-20 मिनट तो 10 मिनट कमी है 8 को, 10 मिनट ज़्यादा होगा क्योंकि आज देर से कथा चालू हो गई है। तो आप थोड़ा श्रोता बन के बैठे, सोता नहीं के, सोता होके नहीं बैठना, श्रोता होके बैठे। तो बोलने लगे भगवान, शंकर भगवान है, सर्वज्ञ है, तो क्यों शाप दिया। तो एक बार की बात है, नारद तो त्रिलोक संचारी है, एक जगह नहीं बैठते है ना, हमेशा घूमते हैं। इसलिए तो जैसे ही इज द न्यूज एडिटर, न्यूज है ना, NEWS, N यानी नॉर्थ, E यानी ईस्ट, W यानी वेस्ट, S यानी साउथ, ये तीनों चारों का न्यूज हो गया शब्द, समझे। NEWS है ना, N नॉर्थ, E ईस्ट, W वेस्ट, S साउथ, पूर्व पश्चिम दक्षिण के सारे जो भागों के जो समाचार सुनाता हो उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर बोलते हैं। इसलिए वैसे नारद जी क्या है, ही इज द न्यूज एडिटर, ही वांडर्स एवर, हमेशा घूमते रहते हैं, बैठ के नहीं होता क्या। नहीं, दक्ष प्रजापति ने उसको शाप दिया, तुम एक तरफ बैठना नहीं। क्यों शाप दिया, फिर हमारा कथा में बाधा होती है, बोलेंगे नहीं। उनको शाप दिया कि तुम बैठे मत रहो, हमेशा घूमते रहो, तुम जहां बैठोगे तो झगड़ा लगाओगे, हाँ? तुम बैठना ठीक नहीं है, तो जहां भी बैठोगे तो तू कलंक का आदमी है, झगड़ा लगाने वाला, तो इसीलिए तुम हमेशा फिरते रहो, घूमते रहो, तुम्हारा घूमना ही कल्याणकारक, लोगों को है, बैठना कल्याणकारक नहीं है, तो दुखदायी है, तो घूमते रहो। तो एक बार नारद जी ने घूमते घूमते हिमालय पर्वत के तट में, जो हिमालय के अद्री बोलते हैं, वहां आए। बड़ा सुंदर जगह था, सुंदर जगह, गंगा मंदाकिनी बह रही थी, वृक्षों का निबिड़ प्रदेश, मनोहारी स्थान। और मनोहारी स्थान का उस समय उसको देख करके नारद के मन में ऐसी भावना आई कि यहाँ थोड़े बैठे रहे। अब देखिए ना कैसे भगवान की लीला है, जिनको शाप है बैठना नहीं है, वो बैठे रहे, वो बैठे रहे। और क्या बैठे रहे, चलो भाई भगवान का, विष्णु का ध्यान करे, ध्यान करने के लिए बैठे रहे। जब बैठने लगे तो बैठे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 साल ऐसे बैठे रहे। तो इंद्र को शंका हो गई। इंद्र जानते हैं ना, इंद्र यानी जो चीफ मिनिस्टर जैसे, प्राइम मिनिस्टर जैसे, लोगों को घबराते हैं ना, कुर्सी हमारे कब खिसक जाएगी पता नहीं है, हमेशा उसको बचा के रखना पड़ता है कुर्सी को। तो वैसे ही इंद्र सोचा ये बड़ा तप कर रहा है, तप करने से कहाँ मेरी कुर्सी चली जाएगी,
बहुत लोगों ने ऐसा मेरे पीछे पड़ा है। आप देखते हैं ना टीवी में, जो भी राक्षस आता है तो पहले इंद्र के पास ही पहुंच जाता है, उसको झगड़ा करके उसको हटाने के लिए सोचता है। पता नहीं ये क्या लोग करते हैं। ये सोचा उसने तो ये तप करने लगा है बेचारा, तो क्या करेगा ये सोच कर उन्होंने क्या तप भंग करने के लिए उनके पास बहुत तो साधना है। सभी साधनाओं में स्त्री परम साधना है, लेकिन इसलिए तो उन्होंने रखा है क्या, उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा इत्यादि सुंदर सुंदर स्त्रियों को रखा है, इसीलिए कि तप को भंग करना। कोई भी धर्म मार्ग में चलता हो, चलना चाहता हो, इस संसार से पार होना चाहता हो, उसको विघ्न डालने के लिए ये सब कुछ उनके पास साधना है। उन्होंने भेजा, भेजने के बाद भी जब उन्होंने आकर के बहुत चेष्टाएं की तब भंग करने के लिए, पता नहीं क्या उसको भगवान की माया बोलो, उनकी लीला बोलो, तो हिले नहीं डुले नहीं। और अंत तो गत्वा इंद्र हार गए। अपने सभा में बोलने लगे, अरे अरे अरे, बहुत लोग ऋषि लोग ध्यान किए, विश्वामित्र जैसे सबको मैंने हराया, लेकिन ये कैसे नारद है, भगवान की कृपा है, हरि कृपा है, विष्णु भगवान की करुणा के कारण वो जीत गए। तब वो जब उन्होंने अपने हार माना तो नारद इधर से उठे, बड़ी खुशी हो गई। जब आदमी किसी काम में तो यश पाता है तो यश में तो खुशी मानता है, तो खुशी कभी नहीं होनी चाहिए। गीता में परमात्मा ने कहा, हे अर्जुन, उसके ऊपर ही मेरा प्रेम है। वो हर्ष नहीं करता, आनंद मानना, खुशी नहीं मानना। आनंद में खुशी में बहुत अंतर है। हर्षा मर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यस्सच में प्रिय। हे अर्जुन, हर्ष से, अमर्ष से, उद्वेग से जो ऊपर उठता है वही मुझे बहुत प्रेमी मनुष्य है। हम कुछ पाए तो बहुत खुशी मनाते हैं ना। यदि हमारे घर में बच्चा हो गया तो बहुत खुशी मनाते हैं, उस दिन पूजा खत्म हो जाती है। क्या भाई पूजा हो नहीं, अरे अरे आज